हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू जो मकर संक्रांति में नॉर्थ इंडिया में बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने सजमे सीड्स लिया है 200 ग्राम। इसको हम पहले भून लेंगे। फ्लेम को हम फुल रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है। कंटिन्यू चलाते हुए हमें भूनना है तिल को। आप देख सकते हैं कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और तिल जो है फूलने लगी है और इसमें चटचट की आवाज़ आने लगी। जब ज़्यादा ये चटकने की आवाज़ आएगी तब समझिए हमारा तिल रेडी है। में भी आप सुन सकते हैं कि चटकने की आवाज़ आ रही है कंटिन्यू। अब हम इसमें डायरेक्ट गुड़ डालेंगे। आप चाहें तो तिल को पहले बाहर निकाल लें, फिर गुड़ मेल्ट करके फिर उसमें तिल डालें और चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे अभी और इसमें हम 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे। हमने काला गुड़ लिया है, आप इसकी जगह पीला गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू हमें चलाते हुए इसे मिक्स करना है गुड़ को। आप अगर गुड़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो गुड़ ज़्यादा रखें, तिल कम, और अगर तिल ज़्यादा पसंद है तो तिल को ज़्यादा रखें और गुड़ को कम। आप देख सकते हैं गुड़ और तिल दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस बांधने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसे गर्म ही बांधना है, नहीं तो ये बंधेगा नहीं लड्डू। अब हम गैस ऑफ करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। हमने मिश्रण को एक थाली में निकाल लिया और जो इस कलछी में लगा है एक बड़े चम्मच से हम इसको भी निकाल देंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसका एक लड्डू बनाएंगे। गरम है, थोड़ा सा केयरफुली। कुछ इस तरह से हमें लड्डू बनाने हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बन के तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से ये लड्डू बन जाता है। बस आपको बांधने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आप पानी लगा के इस लड्डू को बांधें और थोड़ा गर्म ही बांधें, नहीं तो ये लड्डू नहीं बंधेगा। और बाई चांस फिर भी अगर नहीं बनता है लड्डू तो फिर से कढ़ाई में सारे मिश्रण को रख के थोड़ा सा गर्म करें और फिर बांध लें तो आपका लड्डू अच्छे से बन जाएगा। हमने ट्रेडिशनल स्टाइल में ये तिल का लड्डू बनाया है। तिल के कई तरह के लड्डू बनते हैं जो हम आपको आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। इस मकर संक्रांति गुड़ और तिल के लड्डू बनाएं और सर्दियों में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तिल में कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन भी पाए जाते हैं जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं विंटर सीजन में। आप इसको एक बार बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। Thanks for watching. See you soon in another video.